आर्मी चीफ ने IMF मुआहदे के लिए खसूसी काविशें की। कौम को बताना चाहता हूँ कि IMF मुआहदे में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। मुआहदे पर चीन, सऊदी अरब और UAE के भी मशकूर हैं। IMF पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात पर मुतमईन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गुज़श्ता हुकूमत ने पाक चीन ताल्लुकात तबाह कर दिए थे। CPEC बिल्कुल बंद हो चुका था। सानह 9 मई नाकाबिले मुआफ़ी गुनाह है। 9 मई के जिम्मेदारों को कौम से मुआफ़ी मांगना पड़ेगी। वज़ीर आज़म की लबनान में होने वाले वाक़यात की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम हासिल करना चाहता है। बरादर दोस्त ममालिक बिलखसूस चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान की मुआशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। आर्मी चीफ की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात में गुफ्तगू। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। गूगल, स्टारलिंक और दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कारोबारी बरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन न थीं। फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ की कराची की कारोबारी बरादरी को मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और जापान के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। मरीम नवाज ने कहा कि तालीम, सेहत और शहरी सहूलियात की बेहतरी में जापान का पंजाब हुकूमत से ताउन लायक तहसीन है। पंजाब में तालीम, सेहत, तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी का बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। सूबे में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल और मरात दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत का सूबे में सियाहत के फरोग के लिए अहम ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर 26 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी कायम। सेनेटर परवेज रशीद की चीफ मिनिस्टर स्टीयरिंग कमेटी बराए पंजाब टूरिज्म प्रमोशन एंड डेवलपमेंट के लिए खसूसी नामजदगी। मरीम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनियर होंगी। वज़ीर इत्तलात और सकाफत असम बुखारी, वज़ीर तामीर मवासलात सुहेब अहमद मलिक, वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर और MNA अफजल खोकर कमेटी के मेंबर होंगे। पंजाब हुकूमत का ख्वाजा सराओं को तरबियत और रोजगार फराहम करने का भी मंसूबा। 2200 ख्वाजा सराओं में से 1100 को कारोबार के लिए कर्ज भी दिया जाएगा। इसराइल को तस्लीम करने की बानी PTI की खुफिया काविशें। दीनी जमातों का एहतजाज। कराची और लाड़काना में दीनी जमातों के एहतजाजी मुजाहरे। बानी PTI के पुतले जलाए गए। मुजाहिरीन का बानी PTI से उम्मत मुस्लिमा से एलानिया मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने बानी PTI और इसराइल के मुखालिफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने कहा कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बानी PTI का मौक़िफ़ सवालिया निशान है। तहरीक इंसाफ की रावलपिंडी में एहतजाज की कोशिश नाकाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर रावलपिंडी पहुंच ना सके। एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया और बुरहान इंटरचेंज से ही वापस चले गए। लियाकत बाग पहुंचने की कोशिश में अली अमीन गंडापुर के काफिले ने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल पर पंजाब पुलिस को पथराव और शेलिंग का भी निशाना बनाया। रास्ते में गंडापुर कारकुनों को रियाला जेल तक पहुंचने के लिए उकसाते रहे।
बुरहान इंटरचेंज पर पीटीआई कारकुनों का खुलेलों से पुलिस पर पथराव, जवाबी शेलिंग में कारकुन आंसू गैस का शिकार, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एयर कंडीशनड गाड़ी में बैठे रहे। बुरहान इंटरचेंज पर कई घंटे फंसे रहने के बाद गंडापुर ने काफिले के साथ वापसी का रास्ता पकड़ा। रावलपिंडी के दाखिली रास्तों पर दिन भर पुलिस और पीटीआई कारकुनों में आंख मचोली। शहर भर में कंटेनर्स लगने से मामूलाती जिंदगी मुतासिर और शहरी परेशानी का शिकार रहे। बानी पीटीआई के हुक्म पर एक सूबे की पुलिस और लश्कर लेकर पंजाब पर चढ़ाई का हर हफ्ते खतरनाक खेल खेला जाता है। ये एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी है। पंजाब पुलिस पे आंसू गैस, पत्थर और खुलेलों से शीशे फेंके जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस सरकारी मुलाजिमीन, सरकारी वसाइल, क्रेनें, कंटेनर, ट्रैक्टर, ट्रक और दीगर मशीनरी इस फसाद और गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की तनकीद, कहा 9 मई के मास्टरमाइंड की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला हर हफ्ते इस्लामाबाद और पंजाब में लश्कर कशी, गुंडागर्दी और फसाद करता है। ये मुल्क में खून खराबा और मुल्क में लाशें चाहता है। और ये हर वक्त लाशों की तलाश में रहते हैं। आज भी ये जिस तैयारी के साथ ये आ रहा है और जो ये करना चाह रहा है वो कतई तौर पर कोई जमहूरी काम नहीं करने जा रहा। अली अमीन गंडापुर एक बार फिर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस चला गया। गंडापुर सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी करके सर पटक के वापस लौट गया। ये कमाल है वजीर आला पंजाब का। वजीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी के लफ्जी वार कहा, पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वजीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रिट बनवानी आती है। बेचारे फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मोए मोए हो गया। पीटीआई वाले एनआरओ चाहते हैं, एहतजाज के नाम पर फसाद नहीं होने देंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने कहा कि चंद अनासिर गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखते हैं। ये इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाते हैं। चीफ जस्टिस जिसके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया, चीफ जस्टिस से पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत करते हैं। पूरे पंजाब की नफरी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तैनात करने की क्या जरूरत थी। जाली दरबारी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में खाली सड़कों की तस्वीर पेश करके एक दूसरे को तसल्लियां देते रहे। अगर सड़कें खाली थीं तो जुड़वां शहरों को कंटेनर्स लगाकर क्यों बंद किया गया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा कि दरबारी वज़रा जदीद असलहा के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जमहूरियत पसंद अवाम को कामयाब एहतजाज मुबारक हो। गंडापुर साहब अगर कानून तोड़ते हैं तो हिरासत में लें। केपी में करप्शन हो रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका नवासी का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा एक शख्स चीफ जस्टिस ना बन सके इसलिए तरमीम लाना चाहते हैं। अब कवानीन आवाम की सहूलत के लिए नहीं, हुकूमत की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं कि अशराफिया का गलबा कैसे कायम रहे। हमारा गवर्नेंस का हर निज़ाम नाकाम हो गया, इस निज़ाम को अक्सर बदलना होगा। कहा जिस मुल्क में लीडर को आइन पर यकीन नहीं होता वो मुल्क नहीं चल सकता। जब आप लोगों को बदलने की इजाजत नहीं देंगे तो इस्तेहकाम कैसे आएगा। शुमाली वजीरिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का चार्टर्ड हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। हेलीकॉप्टर में 3 रूसी पायलट्स और क्रू समेत 14 मुसाफिर सवार थे। हादसा इंजन के फेल होने की वजह से पेश आया। किसी भी किस्म की तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई।